हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। बेटा टारगेट 100 बैच जिनको नहीं पता इसके बारे में मैं बता दूं कि टारगेट 100 बैच एक पेड बैच है जो आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। बेटा इसमें मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपकी कवर करवाने वाला हूं जो कि टॉपिक वाइज रहेगी। बेटा एनसीईआरटी की हर एक लाइन और आपको बोर्ड में कैसे लिखना है और नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट बनाने के बाद और जैसे हमारा लेक्चर खत्म होगा तो हम लास्ट में ये भी बता देंगे कि इस लेक्चर से यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बेटा टारगेट 100 बैच सबके लिए स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th। बेटा कोई किसी का भी भाई या बहन 9th 10th में हो तो बेटा प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। हम लोग यहां से लाइव रहते हैं। बेटा ऑफलाइन में ये पेड बैच है, हम आपको फ्री दे रहे हैं। 9th 10th का प्रॉपर रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा जो कि ऑफलाइन में हम पेड देते हैं। बेटा ऑफलाइन वाले बच्चों का ही पढ़ाया हुआ हम रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। इसीलिए जिनके बच्चे या जिनके बच्चे क्या होंगे तुम लोगों के, जिनके भाई बहन 9th या 10th में हो बेटा वो जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे उनको कि 9th और 10th का बैच स्टार्ट हो गया। एक बार आप भी विजिट कर लें, प्लेलिस्ट पर जाकर आपको पता चल जाएगा। बहुत ही वेल शेड्यूल्ड चल रहा है। बेटा आज हमें लेक्चर नंबर 2 देखना है जिसमें हम परागकोश और इसके विकास और इसकी संरचना की बात करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग की थी जिसका नाम क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हम इसको कवर कर रहे थे डिटेल में। बेटा हमारा पढ़ने का तरीका क्या है कि हम एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कवर करते हैं, हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं, हम एनसीईआरटी के ऑल पॉइंट कोई भी लाइन मिस नहीं करते। बेटा साथ ही साथ में जितने भी रिलेटेड पॉइंट हैं जो कि कुछ शब्दों में दिए हुए हैं और उससे क्वेश्चन इधर उधर से बनते हैं हम उनको भी देखते हैं। साथ ही साथ में एनसीईआरटी की ट्रिक्स हो गई, कॉन्सेप्ट चार्ट हो गए और शॉर्ट नोट्स हो गई। ये सब कुछ बेटा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज हमें पुंकेसर की बात करनी है, आज हमें नर जनन तंत्र की बात करनी है। अगर मुझे नर जनन तंत्र की बात करनी है तो बेटा कल के लेक्चर में मैंने फ्लावर पढ़ाया था तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड वे में मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। कल मैंने फ्लावर बेटा पढ़ाया। फ्लावर मैंने आपको क्या पढ़ाया जरा ध्यान देखो। कल मैंने फ्लावर में क्या पढ़ाया, मैंने कहा कि ये जो टोपी दिख रही है ये टोपी और ये घड़ा मिलाकर कौन सा पार्ट बनता है बेटा, ये फीमेल का पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, ये फीमेल का पार्ट है। अब इससे क्या है, इससे एंथर जुड़े होते हैं। बेटा कौन जुड़ा होता है, इससे एंथर ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे इनको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। बेटा ऐसे जुड़े होंगे, पुंकेसर ऐसे जुड़े होंगे। फिर इसके बाद इसका कलरफुल वाला भाग होगा, फिर इसके बाद इसका कलरफुल वाला भाग होगा। बेटा डिजाइन बनी होगी ऐसे करके जिससे सब कीटूट अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। ये हमने बेटा क्या बना दी, ये हमने डिजाइन बना दी इसकी। फिर नीचे हरा वाला पार्ट होगा, मैंने बताया था नीचे हरा वाला पार्ट होगा, ये हरा वाला पार्ट हो गया। और इस हरे वाले पार्ट से ही पूरा का पूरा आपका जो पुष्प है वो बेटा कनेक्टेड रहता है। तो ये एक फ्लावर का डायग्राम विद इन 10 सेकेंड में मैंने बना दिया। बेटा इसी तरीके का फ्लावर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बनाना है, ये पूछा जाएगा। बेटा आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है ध्यान से समझो। आज हमें इस पूरे फ्लावर को नहीं पढ़ना, अब हम थोड़ा थोड़ा करके फ्लावर को पढ़ेंगे। आज हमें बात करना है बेटा इसकी, ये मेल पार्ट की बेटा बात करनी है। किसकी बात करनी है, मेल पार्ट की। बेटा मेल पार्ट, और मेल पार्ट क्या है, मेल पार्ट ए ये है जिसे हम एंथर बोलते हैं और इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। एफ मतलब फिलामेंट। आज हमें इसी की डिटेल में चर्चा करनी है। बेटा आ जाओ देखते हैं कि एंथर क्या होता है और किस तरह से दिखता है। आ जाओ देखते हैं। बेटा अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिख जाएगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसी ही दिखेगी। बट बेटा अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये लोब में बटा हुआ है, इसके ऊपर 2 लोब है, ये लोब में बटा होता है, यानी एंथर यानी जो परागकोश है। इसको हमने क्या कहा बेटा, इसको हमने कहा परागकोश। यानी जो बेटा हमारा परागकोश होता है पुष्प का, हमारा नहीं बेटा, हम में नहीं होता, जो परागकोश होता है वो 2 लोब में बटा होता है। कितने लोब होते हैं, 2 बेटा लोब होते हैं, 2 लोबों में बटा हुआ होता है। कितने लोबों में, 2 लोब में। इसीलिए इसको द्विपाली संरचना बोलते हैं। बेटा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए बेटा इसको द्विपाली संरचना बोलते हैं। तो क्या इतनी बात क्लियर हुई कि क्यों इसको द्विपाली बोलते हैं? हाँ सर इतनी बातें तो समझ में आ गई, इतनी तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए थी। ठीक है बेटा, अब अगर आप इसको काट दें, सर क्यों काट रहे हैं सर बेचारे को, बेटा काटना पड़ेगा। देखो ऐसे काट दो इसको, ऊपर से इसकी मुंडी उड़ा दो तो आपको नीचे की चीजें दिख जाएंगी बेटा कि इसमें क्या क्या है। आ जाओ देखते हैं। तो बेटा जब हमने इसको टकला कर दिया ऊपर से, तो टकला करने के बाद एक कैसा दिखा, देखो ऐसे,
इसका पार्ट ऊपर वाला हमने क्या कर दिया, टकला। टकला करने के बाद बेटा हमें ये ऐसे दिखा, देखो ऐसे, इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। देखो बेटा ऐसे दिखा, हमने इसको काट दिया है, जरा ध्यान से देखो, ये तो नीचे वाला ही पार्ट, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर का हमने ये वाला पार्ट उड़ा दिया ऐसे करके। देखो ये ऐसे करके जब हमने पार्ट उड़ा दिया तो बेटा हमें इसमें 4 कोष्ठ दिखे। कितने दिखे, 4 दिखे बेटा। चारों ऐसे करके व्यवस्थित थे, इस तरह करके कुछ व्यवस्थित थे ऐसे। तो ये चारों हमें डिटेल में कुछ ऐसे दिख रहे हैं, मतलब इसके अंदर ध्यान से समझो बेटा, ये किसकी स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, जरा ध्यान से समझना बेटा। ये मैंने एंथर की स्ट्रक्चर बनाई है। एंथर मतलब क्या होता है सर, बेटा एंथर का मतलब होता है पराग कोष। ये मैंने एंथर की स्ट्रक्चर बनाई है। एंथर के बेटा 2 लोब होते हैं, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। एंथर के कितने लोब हो गए, 2 लोब हो गए। दोनों लोब के अंदर हम देखते हैं कि एक लोब के अंदर 2 खाने आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 खाने देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी बेटा, यानी ध्यान से समझो, यानी बेटा जो एंथर है, एंथर के अंदर बेटा 4 कोष देखने के लिए मिल रहे हैं, 4 और कोष देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। किनको, इन चारों को। तो टोटल लघु बीजाणुधानियां कितनी होती हैं, 4 बेटा होती हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने बेटा क्या सीखा, आ जाओ ध्यान से समझो। आपने क्या सीखा कि एक एंथर है। क्या सीखा बेटा आपने, एक एंथर है। इस एंथर में क्या क्या है, इस एंथर में 2 लोब हैं, 2 लोब हैं, और 4 क्या है बेटा, 4 लघु बीजाणुधानी है बेटा। लघु बीजाणुधानी है बेटा, क्या है, लघु बीजाणुधानी है। तो इतनी सारी चीजें आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आई कि नहीं। प्रॉपर बेटा डायग्राम मैंने क्यों बनाया, ताकि आपको समझ में आ जाए, चीजें आपको समझ में आ जाए बेटा। इसकी नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो प्रॉपर यही सारी चीजें मिल जाएंगी, आप बाद में नोट्स कर लीजिएगा इस चीज को। देखिए ध्यान से देखिए, मैं हट जाता हूं, एक बार लिख लें सारी चीजें। हाँ, डायग्राम बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है, सभी बच्चे डायग्राम जरूर बनाएंगे। डायग्राम बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ अब लिख लेते हैं। तो देखो बेटा, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूं ना, नोट्स बनवाने का बेटा मेरा जो प्रोसेस है वो इस तरह से रहेगा, चार्ट बेस पर रहेगा। हम मैक्सिमम चीजें चार्ट बेस पर बनाएंगे, ताकि पढ़ने में भी हमें सिंपल लगे, और जब हमें लिखना हो तो बढ़िया से सेंटेंस बना के हम लिख पाए। आ जाओ, जो मैंने पढ़ाया उसी को मैं लिखवा देता हूं बेटा। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि आवृत्तबीजी सर क्या है बेटा। जो हम स्टडी कर रहे हैं आज, वो आवृत्तबीजी पी पर ही कर रहे हैं बेटा। क्यों, क्योंकि ये हाईली डेवलप प्लांट होते हैं। सबसे आज जो भी तुम देख रहे हो इधर उधर प्लांट, ये सब आवृत्तबीजी ही होंगे, ठीक है। हाईली डेवलप प्लांट बोलते हैं इनको। तो बेटा हमने मार्फोलॉजी में क्या पढ़ा था कि आवृत्तबीजी पादपों में जो नर होते हैं उनको हम लोगों ने पुमंग बोला था। ये क्लास 11th में हमने बोला था, पुमंग और जयांग क्लास 11th में पढ़ा करते थे। अब हम क्लास 12th में हैं, और बेटा इसी नर जनन संरचना को हमने पुमंग बोला था। इसी पुमंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमेन बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, या इसी का और नाम है, या और कर लो बेटा, इसका एक नाम और है लघु बीजाणुपर्ण, माइक्रोस्पोरोपाइल्स बेटा। तो ये जो है लघु बीजाणुपर्ण, ये पुंकेसर को ही बोलते हैं। बच्चे यहाँ पर डाउट में हमेशा इसलिए रहते हैं क्योंकि नाम एक जैसे हैं, तो बच्चों को डाउट भी होता है बेटा, डाउट मत करना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आपको आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। आ जाओ बेटा, ध्यान से समझो चीजों को, आ जाओ आ जाओ, लिखते हैं। देखो, जो पुंकेसर है बेटा, वो 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, एक तो बेटा होता है पराग कोष। पराग कोष बेटा, एक है पराग कोष, जिसे हमने एंथर बोला था। क्या बोला था बेटा, जिसे हमने एंथर बोला था। एक तो पराग कोष हो गया। दूसरा बेटा होता है तंतु। दूसरा कौन है, दूसरा है बेटा तंतु। तंतु को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बेटा, फिलामेंट बोलते हैं। तंतु को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है कौन, इन 2 चीजों से मिलकर बेटा बना होता है पुंकेसर। अभी अभी आपने देखा, और इसका डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो डायग्राम भी अभी अभी आपने बनाया था। ये चीज बेटा, ये तो ये जो दिख रहा है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने एंथर कहा। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने तंतु कहा। ये 2 चीजों से मुख्यतः मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, पहला ये है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है बेटा। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। हाँ सर समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ूं, यहां तक लिख लिया सब बच्चों ने, ठीक है। यहां तक लिख लिया हो, ना लिखा हो जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं।
ये आगे बेटा आ गए, यहाँ की चीजें समझो, आ जाओ यहाँ की चीजें समझते हैं। देखो जो पराग कोष है बेटा, पराग कोष में कितनी पालियां होती हैं बेटा, कितनी पॉलियां होती हैं सर? 2 होती हैं सर, आपने तो 2 ही बताया था बेटा। तो बेटा मैंने 2 बताया था तो 2 ही होती होंगी ना। आ जाओ देखो कितनी पॉलियां होती हैं बेटा, 2 होती हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बताओ? इन्हीं को सर आपने द्विपॉली बोला था, बाइलोब्ड बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड बोल देते हैं। और इन्हीं बाइलोब्ड को आगे चल के जब हम देखते हैं कि 4 कोष में ये बटे होते हैं तो इनको हम परागधानी बोल देते हैं। टोटल कितनी परागधानियां होती हैं बेटा? 4 होती हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी बेटा। तो ये इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं, कि हम किसको क्या बोलते थे जो हम पढ़ रहे थे बेटा, उसी को हमने लिखा है। अब आओ आगे आओ तो और सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं आपको। नोट डाल लेते हैं बेटा। नोट में मैंने क्या बताया? जो अभी अभी मैंने बताया वही लिखा हुआ, जरा ध्यान से पढ़ो। इस प्रकार एक प्रारूपिक पराग कोष में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं और इन्हीं चारों लघु बीजाणुधानियों को परागधानी या पॉलन सैक बोलते हैं। अभी अभी जो मैंने बेटा चार्ट में आपको बनाया था, अभी अभी अगर आपको याद हो तो इसका चार्ट मैंने बनवाया था कि नहीं, जिसमें मैंने किसकी बात की थी? जिसमें मैंने परागधानी और परागपुटी की बात की थी बेटा। तो वही चार्ट वाले का नोट मैंने अलग से डाल के लिखवा दिया। नाम में बेटा कंफ्यूज मत होइएगा। इस चैप्टर में बच्चों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं बट वो नाम में बेटा कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए मैंने प्रॉपर डिजाइन किया है बेटा, ताकि आपको नेमिंग में कहीं कंफ्यूजन ना हो, आप कहीं नेमिंग में मिस्टेक ना कर दें कि क्या क्या था। बेटा लघु बीजाणुधानी को ही परागधानी कहते हैं या परागपुटी कहते हैं, तो इसमें डाउट आप कभी नहीं होंगे। क्वेश्चन आ जाओ कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आ जाओ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सभी बच्चे बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है इसका। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सर एक पराग कोष में लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती? सर अभी अभी आपने बताया था 4 होती है, तो सर मैंने भी 4 लगाया। कौन कौन 4 लगाया है? जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो। तुम लोग क्या करो, तुम लोग कमेंट करो बेटा, कौन कौन 4 लगाया है? सर हमने लगाया, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आपने लगाया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ देखो इस क्वेश्चन में बताओ ये क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? कौन सा सही होगा ये क्वेश्चन का ऑप्शन? जल्दी बताओ। पराग कोष के एक लोब में, जरा ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन पलट दिया बेटा, इसने एक लोब की बात की है। पराग कोष में कितने लोब होते हैं? 2 लोब बेटा। यहां पर क्या बात किया है? एक लोब की। तो एक लोब में कितने पराग लघु बीजाणुधानी या परागधानियां होती हैं बेटा बताओ? तो बेटा 2 में 4 होती हैं तो 1 में कितनी होगी? 2। सर इतनी मैथ तो हमें आती है। किसने किसने 2 लगाया बेटा? जल्दी जल्दी बोलो, किसने किसने 2 लगाया था? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, किसने किसने 2 लगाया? जल्दी कमेंट करो तभी आगे बढ़ूंगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सर कर दिया हमने, बिल्कुल सही बात बेटा, कर दिया तो अच्छी बात है। आ जाओ इधर आओ, देखो आ जाओ डायग्राम देखते हैं। पराग कोष का निर्माण की बात करते हैं कि पराग कोषों का निर्माण कैसे हुआ। आ जाओ देखो, 1 मिनट मुझे दो, पराग कोषों का निर्माण मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ। मुझे 1 मिनट दे दे थोड़ा सा आप। पराग कोष के निर्माण की बात करते हैं ना हम। आ जाओ प्रॉपर मैं डायग्राम बना के ले आया हूं आपके लिए, तो समय नहीं लॉस करेंगे, उसी डायग्राम पे चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ 2 मिनट दो मुझे खुलने दो इसको तो जरा तुरंत। तब तक आप क्या करें, एक बार रिवाइज मार लें जो आपने अभी अभी लिखा है। देखो ओपन हो गया ये, ओपन हो जाओ जी। नहीं ओपन होंगे जी, ओपन होना पड़ेगा जी। देखो आ जाओ ओपन होने देते हैं इसको। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था बेटा, इसको इसकी बात करनी थी, हम यहाँ पे थे बेटा। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ सभी बच्चे जल्दी आए। देखो कितना प्यारा सा डायग्राम मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इन डायग्राम को बेटा समझना है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये नीट जैसे एग्जामों में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो एंथर का निर्माण है ये एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आपको यहाँ पर चीजें समझनी है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए प्रॉपर चीजें डिजाइन करके लाता हूँ ताकि कहीं पर कोई चीजें मिस ना हो और आप अच्छी तरीके से लेक्चर अटेंड करें। और हिंदी मीडियम का इतना वेल एक्यूरेट लेक्चर बेटा किसी ने नहीं डिजाइन किया है। पूरे यूट्यूब में आप खोजेंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने वेल एक्यूरेट तरीके से, आए सब है बेटा और थोड़ा थोड़ा बताए भी सब है, बट प्रॉपर तरीके से किसी ने बेटा आपका बैच नहीं चलाया। उसका रीजन भी है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा टीचरों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा होता है बेटा, और इसीलिए टीचर डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। आ जाओ देखते हैं, जब शुरुआत में बेटा हम एंथर की बात करते हैं
तो शुरुआत में एंथर में सब एक जैसे सेल रहती हैं। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो बेटा इस सेल को, सब आपको एक जैसी सेल दिखेंगी। ये देखो सब आपको एक जैसी सेल दिखेंगी। ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये सब सेल एक जैसे दिखेंगे बेटा। तो ये सेल जो दिख रही हैं इनको बेटा हम क्या कह देते हैं, जरा ध्यान से देखना, इनको हम लोग कह देते हैं एपिडर्मिस सेल। ऊपर वाली लेयर को बेटा क्या कहेंगे, जिसको मैंने रंगीन कर दिया, इसको मैंने कहा एपिडर्मिस सेल। बेटा क्या कहा, एपिडर्मिस सेल या बाह्य त्वचा बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में आप याद रखेंगे, इसको हम एपिडर्मिस सेल बोलेंगे। और बीच की जितनी भी कोशिकाएं हैं बेटा, बीच की जितनी भी कोशिकाएं होंगी जो आपको बीच में दिख रही होंगी, आ जाओ बेटा इनको कलर कर लेते हैं। ये जो बीच वाली कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये वाली कोशिकाएं बेटा, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं जो आपको दिख रही हैं, इनको हम विभुजोतक कोशिकाएं बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इनको हम विभुजोतक कोशिकाएं बोलते हैं। ये लिखा हुआ है बेटा विभुजोतक कोशिकाएं। आ जाओ इसकी बात कर लेता हूं, मैं यहां पर प्रॉपर बता दे रहा हूं आपको। ये इसको हम लोग विभुजोतक बोलते हैं। अरे ये आ जाओ बेटा, इसको हिंदी में लिख लेना बेटा, विभुज्योतक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बेटा, विभुज्योतक कोशिकाएं कहते हैं। यानी जब शुरुआत में हम एंथर की बात करते हैं बेटा, ये शुरुआत में हमने बात कर ली। ये डायग्राम नंबर फर्स्ट देखा, जब बेटा शुरुआत में हमारा एंथर रहता है तो एंथर में बहुत कुछ नहीं होता। ये जो 4 कोशिकाएं मैंने अंदर बनाई थी लघु बीजाणु, ये नहीं होते शुरुआत में। ये कैसे बनते हैं आज बताता हूं बेटा। शुरुआत में एंथर में केवल 2 कोशिकाएं होंगी। ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे। ये बेटा बाह्य परत होती है। ये कौन सी परत है, ये बाह्य परत होती है बेटा। एपिडर्मिस के बाद विभुजोतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ढेर सारी विभुजोतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब होगा क्या बेटा, डायग्राम नंबर 2 में देखो होगा क्या कि ये जो विभुजोतक कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं कुछ विभाजन करेंगी बेटा। यहां पर कोने में कोने कोने क्या करेंगी बेटा, विभाजन करेंगी। और विभाजन से पहले बेटा क्या करेंगी, ये अपने आकार में वृद्धि करेंगी बेटा। ये क्या करेंगी, अपने आकार में वृद्धि करेंगी। यहां पर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि विभुजोतक कोशिकाएं क्या करती हैं, कोने वाली अपनी आकार में वृद्धि करती हैं बेटा। आकार में वृद्धि करेंगी बेटा। और आकार में जब वृद्धि हो जाएगी तो ऊपर कोने में 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा बेटा। ये देखो 4 कोशिकाएं बड़ी बड़ी हो गई हैं। यहां पर ये मैं कलर कर रहा हूं बेटा। ये एक कोशिका को कर दिया, ये दूसरे वाले को कर दिया बेटा, ये तीसरे वाले को कर दिया बेटा, और ये चौथे वाले को कर दिया। अभी भी बाहरी परत कौन सी है बेटा, एपिडर्मिस। इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। अब ये जो 4 कोशिकाएं और बन गई हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। इनको आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है बेटा, लिखे दे रहा हूं नाम बेटा, नाम देखना। इनको क्या बोलते हैं, स्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां से समझने वाली चीजें, कॉन्सेप्ट वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। शुरुआत में हमारे एंथर के पास कुछ नहीं था। शुरुआत में उसके पास एपिडर्मिस था बेटा, और मीजोफिल सेल थी, यानी विभुजोतक कोशिकाएं थी। अब विभुजोतक कोशिकाओं की कोने वाली कोशिकाओं ने आकार में वृद्धि की और आर्कीस्पोरियल कोशिका का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया बेटा, आर्कीस्पोरियल कोशिका का निर्माण कर दिया। अब ये आर्कीस्पोरियल कोशिका किसका निर्माण करेगी, ये परिणत विभाजन करेगी बेटा। परिणत विभाजन का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ कोशिका, देखो परिणत विभाजन कैसे होता है, जैसे मान लो ये कोशिका है तो ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी बेटा। एक तो ऊपर की तरफ विभाजन करेगी, ये ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ बेटा विभाजन करेगी। तो जब ऊपर की तरफ विभाजन हो, नीचे की तरफ विभाजन हो, तो इस तरीके के विभाजन को बेटा परिणत विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम परिणत विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परिणत विभाजन। तो जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम में, ऊपर की तरफ कुछ कोशिकाएं बन गई है। देखो ऊपर की तरफ कोशिकाएं बन रही हैं, ये वाली देखो ना, ये ऊपर की तरफ कोशिकाएं बन गई, और कुछ कोशिकाएं नीचे की तरफ बन गई। ये देखो कुछ कोशिकाएं बेटा नीचे की तरफ बन गई। ऐसा सब जगह हुआ होगा बेटा, 2-2 कोशिकाएं बनी होंगी। तो ऊपर की तरफ बेटा जो एपिडर्मिस की तरफ बनी होंगी, जरा ध्यान देना बेटा, जो किसकी तरफ बनी होंगी, जो एपिडर्मिस की तरफ बनी होंगी, इस तरफ जो बनी होंगी, ये जो मैं बना रहा हूं, ये एपिडर्मिस की लेयर को रंगीन कर रहा हूं बेटा। ये क्या कर रहा हूं मैं, एपिडर्मिस की लेयर को रंगीन कर रहा हूं। ये जो एपिडर्मिस की लेयर की तरफ बन रही है, रेड वाली जो मैंने बनाई है बेटा, इस रेड वाली को क्या कहते हैं, इस रेड वाली को बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल कोशिका। यानी क्या बोलते हैं, प्राइमरी पेराइटल कोशिका को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं। हिंदी नाम इसका बड़ा ही प्यारा है, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा, लिखे दे रहा हूं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका।
प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो ब्लू कलर की मैंने सेल बनाई है इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्पोरोजीनस कोशिका। स्पोरोजीनस कोशिकाओं से ही क्या बनता है बेटा, परतें बनती हैं, और बहुत सारी परतें बनेंगी, जैसे मिडिल लेयर बनेगी, जैसे अभी अंता लेयर बनेगी, जैसे टेपिटम बनेगी। ये सब कौन बनाएगा बेटा, ये अंदर वाले सेल ही बनाएंगी। अंदर वाली सेल नहीं बनाएंगी, सॉरी अंदर वाली सेल परागकणों का निर्माण करेंगे बेटा। आगे चल के ये जो भित्ति प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं हैं ये भित्तियों का निर्माण करेंगे बेटा। ये किसका निर्माण करेंगी, ये भित्तियों का निर्माण करेंगी। कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम को समझते हैं बेटा। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हुआ। पहले नॉर्मल था, पहले एपिडर्मिस था, नॉर्मल कोशिकाएं थी, फिर कोशिकाओं की वृद्धि हुई बेटा। कोशिकाओं की वृद्धि के बाद वो कोशिकाओं ने परिणत विभाजन किया। परिणत विभाजन के बाद उन्होंने क्या बनाया, एक ऊपर कोशिका एक नीचे कोशिका। ऊपर वाली कोशिका जो भित्ति की तरफ कोशिका है, भित्ति की तरफ है, देखो जरा ध्यान से, ये भित्ति की तरफ रेड वाली है, तो बेटा इसको हमने प्राथमिक भित्ति कोशिका बोला। जो नीचे की तरफ है उसको हमने बोला बेटा प्राइमरी स्पोरोजीनस कोशिका। स्पोरोजीनस कोशिकाओं से पूरा का पूरा टिश्यू बनता है बेटा। यहीं से परागकण बनेंगे बेटा, यहीं से क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, परागकण बनेंगे। और इनसे बेटा क्या होगा, परागकण बनेंगे बेटा, और इनसे क्या होगा, इनसे और परतों का निर्माण होगा बेटा, इनसे और परतों का निर्माण हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ इसको लिख लें बेटा। सर बनाना क्या, पूरा बनाना पड़ेगा क्या, हाँ बेटा बना लोगे, अच्छी चीज रहेगी, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा आपको। बना लो बेटा, बना लो, इसको जल्दी बना लो। आ जाओ आगे देखते तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये देखो, ये अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि भित्तियां जो थी वो केवल एक थी, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद जब आर्किस्पोरियल कोशिका बनी थी उसने और भित्तियों का बेटा निर्माण कर दिया। जरा ध्यान से देखो कौन कौन सी, देखो एपिडर्मिस तो पहले से थी, ये एपिडर्मिस तो पहले से थी, नो डाउट इसमें, ये तो पहले से थी, इसमें लिख लो बेटा, ये पहले से थी बेटा, पहले से थी। अब ये सब बनी है बेटा, कौन कौन सी लेयर बनी है, कौन कौन सी लेयर बनी है, एंडोथीसियम बनी, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर होती है, फिर कौन होता है बेटा, फिर बेटा होता है माइक्रोस्पोरो, मदर सेल होती है, टेपिटम होती है बेटा। जो परतें हैं वो किस तरह से हैं, पहले एपिडर्मिस है, दूसरी बार कौन है, एंडोथीसियम है, फिर मिडिल लेयर है बेटा। बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं, बच्चे मिडिल लेयर को इन दोनों के बीच में रख देते हैं बेटा, इन दोनों के बाद यहां पर मिडिल लेयर आ रही है, फिर मिडिल लेयर है, फिर ये तो कोशिकाओं के नाम है, इसको छोड़ दो। फिर चौथा नंबर टेपिटम है, यानी सबसे लास्ट में कौन आ रहा है बेटा, सबसे लास्ट में टेपिटम आ रहा है। ये देखो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, टेपिटम। टेपिटम यहां पर बेटा होगा, टेपिटम यहां पर होगा, एंडोथीसियम यहां पर है, एपिडर्मिस यहां पर है, और मिडिल लेयर बेटा यहां पर होगी। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये बेटा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसीलिए इस डायग्राम को सभी बच्चे बना लें। सभी बच्चे इस डायग्राम को बनाएं, जल्दी जल्दी बनाएं। आगे बेटा हम बढ़ेंगे, हमने लेयर बता दी बेटा। तो ये बताओ लेयर का निर्माण कौन कर रहा था, भित्तीय कोशिका कर रही थी। कौन कर रहा था बेटा, भित्तीय कोशिका कर रही थी। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट लिख लेते हैं। आ जाओ अब पॉइंट लिख लेते हैं, सभी लेयर्स के बारे में लिख लेते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जामों में। सभी लेयर्स के बारे में लिख लेते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी लिखते हैं बेटा, टाइम ज्यादा हो रहा है। आ जाओ देखो, सबसे आउटर लेयर जो थी ये पहले से बनी थी, हाँ सर पहले से बनी थी। या परागकोश की सबसे बाहरी स्तर है बेटा, ये मोटा स्तर होता है। ये बेटा क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है, और बेटा इसका निर्माण आर्किस्पोरियल कोशिका से नहीं होता है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि ये पहले ही बनी थी, बाद में तो आर्किस्पोरियल सेल बनी, इसके बाद आर्किस्पोरियल सेल बनी थी, यानी ये पहले से बनी हुई थी, यानी इसका निर्माण आर्किस्पोरियल सेल से नहीं होगा बेटा। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नीट जो कर रहा है बेटा, वो वीडियो देख रहा है, वो इसको जरूर मेंशन करेगा अपनी अपनी नोट्स में बेटा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, हाँ सर ये चीज समझ में आई। तो ये पॉइंट सभी लोग लिख लें, ये सभी के पॉइंट लिखवा देता हूं थोड़ा थोड़ा, तो ये पॉइंट लिख लें बच्चा। चलो ठीक है, लिख लिया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम आंतरिक परत की बात करते हैं। अब आपको पता है परत तो शुरुआत में एक ही थी जो कि बाह्य परत थी, इसके बाद सारी परतें बनी, बाद में बनी। तो दरअसल ध्यान से देखना चीजें कि बेटा ये क्या है, ये दूसरा स्तर होता है जो बाह्य परत के ठीक नीचे स्थित होता है बेटा। ये भी मोटा रहता है और एक कोशिकीय रहता है। अभी अभी मैंने बताया था कि जब इनका निर्माण होगा बेटा तो बाह्य परत, टेपिटम और ये बेटा एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन मध्य परत जो रहती है वो 2 से 3 लेयर में होती है। अभी मैं लिखवा दूंगा बेटा, ये चीज समझ में आई। हाँ, ये क्या करता है, ये सुरक्षा का काम करता है बेटा।
ये क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। साथ ही साथ में इसका निर्माण आर्किस्पोरियल कोशिका से होता है बेटा। क्यों? क्योंकि आर्किस्पोरियल कोशिका ने भित्ति कोशिका बनाई थी और उसी भित्ति कोशिका ने इसका निर्माण किया होगा बेटा। क्या कोई डाउट है क्या यहाँ पर? नहीं सर, सारी चीजें समझ में आ रही हैं बेटा, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंथर की भित्तियों के बारे में। अब भित्तियों के बारे में क्या है कि एंथर की भित्तियां तो हमने दो देख ली, अब हमें थोड़ा सा देखना है मिडिल लेयर। इसको तो हम देख ही रहे थे, मिडिल लेयर और टेपिटम देखना। दो हमने देख ली, टेपिटम और मिडिल लेयर बची हुई है बेटा। मिडिल लेयर क्या है? ये क्या करती है बेटा? ये सबसे अंतःस्तर है। अंतःस्तर का मतलब ये नहीं कि टेपिटम के बाद है, मतलब बेटा ये बाह्य परत और अंतः परत के बाद वाली कोशिकाएं हैं। और ये क्या करती हैं बेटा? ये नीचे का स्तर होता है, ये 3 परती होता है। अभी तक क्या था? अभी तक 1 परती था, अब यही केवल 3 परती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये नीट में पूछा जा सकता है, नीट के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है कि 3 स्तरीय होता है बेटा। ये भोजन को संग्रहित करता है, भोजन को संग्रहित करता है और ये अल्पजीवित होता है। सर ये अल्पजीवित क्यों होता है? आ जाओ समझो चीजों को। ये हमने लघु बीजाणु बना दिया, ये हमने लघु बीजाणु बना दिया। लघु बीजाणु के बाद ये हमने क्या बना दिया बेटा? मिडिल लेयर बनाना चालू कर दिया हम लोगों ने। ये हमने मिडिल लेयर बना दिया और ये मिडिल लेयर 2 से 3 परतों का बना दिया हमने। ये देखो, अब मिडिल लेयर के बाद सबसे आउटर लेयर बना देते हैं। आ जाओ, ये हमने आउटर लेयर बना दिया, आउटर नहीं, ये हमने अंतः लेयर बना दिया। अब इसके बाद आउटर लेयर होती है, तो ये हमने बेटा आउटर लेयर बना दिया। जरा ध्यान से समझो इसको। तो बेटा ये जो मिडिल लेयर है ना, ये भोजन को संग्रहित करती है और संग्रहित करके टेपिटम को दे देती कि जाओ भैया ले जाओ मुझसे। अब टेपिटम एक समय में बेटा इसका पूरा का पूरा खाना ले लेता है। तो जब पूरा का पूरा खाना इसका चला जाएगा बेटा, तो एक समय में बेटा क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको अल्पजीवी कहा गया। एक लाइन का मतलब मैं बता रहा हूं। हो क्या रहा है बेटा कि टेपिटम इससे पूरा खाना एक समय में ले लेगा। क्यों ले लेगा बेटा? अभी तुम टेपिटम के कार्य देखो तो तुमको समझ में आएगा। टेपिटम इसका पूरा खाना ले लेगा, इसका पूरा फूड खत्म हो जाएगा, तो ये डेथ कर लेगी बेटा, इसकी डेथ हो जाएगी। अब टेपिटम की बात कर लेते हैं। आ जाओ टेपिटम की बात कर लेते हैं। टेपिटम क्या है बेटा? टेपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है और इससे हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे बेटा तुम बोर्ड की बात कर लो, चाहे तुम नीट की बात कर लो, दोनों में क्वेश्चन आना ही आना है। टेपिटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो टेपिटम की अगर बात करते हैं तो ये बहुकेंद्र की संरचना है, ये बहुत गुणित कोशिकाएं होती हैं। ये बेटा पोषण प्रदान करती हैं किसको? बेटा पराग कणों को। बेटा होता क्या है, ये मैंने माइक्रोस्पोर्स बना दिए, यानी कि लघु बीजाणुधानियां बना दी, ये मैंने लेयर बना दी, बस एक लेयर बनाऊंगा बेटा। तो होता क्या है बेटा, इसमें टेपिटम पाई जाएगी। देखो टेपिटम कहाँ पे होगी, देखो बताता हूँ। ये टेपिटम है कि नहीं बताओ? एक में बना रहा हूँ केवल बेटा, एक में बना रहा हूँ, सब में नहीं बना रहा हूँ। ये टेपिटम हो जाएगी। सर सब में बना दीजिए बेटा। चलो ठीक है, तुम कह ही रहे हो तो आ जाओ सभी में बना देता हूँ। ये टेपिटम बना दिया। बच्चे हो तुम लोग बहुत ज्यादा, बच्चे तो हम है ही हैं अभी, बिल्कुल बेटा बच्चे ही हो। सब में बना दिया। अब बेटा होगा क्या कि अंदर परागकण बनेंगे। यहां पर क्या बनेंगे बेटा? परागकण भी सर सब में बना दीजिए। नहीं बनाऊंगा बेटा, इतना तो नहीं बनाऊंगा। ये क्या है बेटा? परागकण है। ये परागकण है जिसे हम नर युग्मक बोलते हैं बेटा, नर युग्मक बोलते हैं। तो बेटा ये जो परागकण है इनको चाहिए खाना। इनको क्या चाहिए बेटा? खाना। तो पराग कणों को खाना कौन देगा बेटा? जरा ध्यान से देखना। पराग कणों को खाना कौन देगा? टेपिटम। कौन देगा? टेपिटम देगा बेटा। और इस टेपिटम को खाना कौन देगा? मध्य परत बेटा। ये कहां से लेगा? ये मध्य परत से लेगा, क्योंकि मध्य परत खाने को एब्जॉर्ब कर रही थी। मध्य परत से लेगा, तो धीरे धीरे मध्य परत का खाना खत्म हो जाएगा, टेपिटम खींच लेगा। फिर धीरे धीरे टेपिटम का खाना परागकण खींच लेगा, मतलब टेपिटम भी नष्ट हो जाएगी और मध्य परत भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इनका काम केवल खाने तक सीमित था। जब खाना खत्म हो जाएगा तो ये नष्ट हो जाएंगी बेटा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये बेटा इनके बारे में देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा। ये क्या करती हैं? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं बेटा। ये प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण करती हैं, स्पोरोपोलिनिन बनाती हैं और कैलोज एंजाइम का स्राव करती हैं, और ये नर्स कोशिकाओं के रूप में जानी जाती हैं।
जितने पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे गए हैं, सभी के कॉन्सेप्ट में क्लियर करे दे रहा हूं, अभी ही बता दूंगा। बेटा पोषण प्रदान करती है, मैंने बताया कि पोषण खींचती है मध्य परत से, फिर ये टेपिटम लेती है और टेपिटम खाना देती है किसको, किसको, पराग कणों को, यानी ये पालन पोषण का काम करती हैं, इसलिए इसको नर्स कोशिका बोलते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हैं। अब समझो प्रोयूबिस बॉडी और स्पोरोपोलिनिन और कैलोज एंजाइम की कॉन्सेप्ट को। आ जाओ सीखते हैं, आ जाओ बेटा सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखो ध्यान देना, आ जाओ ध्यान देना इसके कॉन्सेप्ट को। देखो होगा क्या, जब ये जो परत है टेपिटम नष्ट होने लगेगी, तो टेपिटम जब नष्ट होने लगती है तो छोटे छोटे बेटा कण बनाती है। छोटे छोटे क्या बनाती है, छोटे छोटे कण बनाती है। इसी कण को प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। और यही प्रोयूबिस बॉडी, यही कण क्या बनाते हैं बेटा, यही कण स्पोरोपोलिनिन में मिल जाते हैं। और स्पोरोपोलिनिन क्या है बेटा, स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन पादप जगत का सबसे हार्ड मटेरियल है बेटा, सबसे हार्ड मटेरियल है। यानी जो पराग कण होते हैं, समझो इस चीज को, आ जाओ बताता हूं तुम्हें, तो आ जाओ बताता हूं बेटा। ये जो पराग कण हैं, पराग कण हैं बेटा, पराग कणों की ऊपर वाली जो लेयर होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है, आगे मैं बताऊंगा भी, डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी थोड़ा सा कुछ सीख लो। तो जो आउटर लेयर होती है ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। और स्पोरोपोलिनिन बहुत ज्यादा मजबूत बेटा होता है। ये स्पोरोपोलिनिन पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो स्पोरोपोलिनिन बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और स्पोरोपोलिनिन प्रोयूबिस बॉडी से कहीं ना कहीं मिलकर बना होगा। और प्रोयूबिस बॉडी बेटा कहां से बनी है, ये टेपिटम से बनी थी, ये टेपिटम से बनी थी। ये किससे बनी थी, टेपिटम से बनी थी। और बेटा ये कैलोज एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट तो आपको तब पता चलेगा जब मैं आगे की क्लासों में बढ़ूंगा, मैं वहां पर जिक्र करूंगा, आप मुझसे पढ़ते रहेंगे, वहीं पर मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। आई होप ये कंप्लीट चीजें आपको समझ में आई होंगी, हर एक वो पॉइंट जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। बेटा जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे आप कनेक्ट होते चले जाएंगे बायोलॉजी से, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर बेटा इंटरकनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर बच्चों को मैं देखता हूँ दिक्कतें बहुत सारी आने लगती हैं। आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा बेटा, निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी परत का निर्माण आर्किस्पोरियल से नहीं होता है बेटा। तो बाह्य परत का, बाह्य परत का, अब बाह्य परत को अधिचर्म बोलते हैं बेटा, बाह्य परत को अधिचर्म बोलते हैं। मैंने कहा था ना बाह्य परत पहले से बनी होती है। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आ जाओ, और नीट में भी बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, और नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें लेयर का ऑर्डर बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, मैं कमेंट में बताऊंगा कि आप सही हैं या गलत। सभी बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे, इसका आंसर देंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ये सामने क्वेश्चन मैंने बता दिए। मैंने आपको क्या कहा कि मैं कोर्स इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं जहां पर लास्ट में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे आया है लघु बीजाणु धानी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है बेटा, इसका महत्व तो बताइए। टेपिटम, सबसे भीतरी परत कौन सी थी, टेपिटम। और ये 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। टेपिटम कहां स्थित होती है, इसका क्या कार्य है, मैंने क्या कहा था, टेपिटम रट लेना बेटा, टेपिटम। फिर पराग कोष के पराग कण किससे पोषण प्रदान करते हैं, टेपिटम से बेटा, टेपिटम से पोषण प्रदान करते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टेपिटम में आके खत्म हो गया। देखो इतना कुछ पढ़ने के बाद टेपिटम आया। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी भी लगी होंगी। मिलता हूं बेटा आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। ऐसे ही पूरी की पूरी हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू, बाय।